मुसलमानों अपने बच्चों को नमाजें पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, अपने माँ बाप की मुसलमानों खिदमत करो। तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जो है जन्नत का दरवाजा है, माँ जो है जन्नत की चौखट है। जिसने अपने माँ बाप को राजी किया वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालदा से एक गिलास पानी मांगा तो आप जब अपनी माँ के पास जाते तो माँ की आंख लग जाती है, आप खड़े रहते हैं। ठंडक का वक्त होता है, तहज्जुद के वक्त आपकी वालदा उठती है तो क्या देखती है, हजरत बायजीद खड़े हुए हैं। तो आपने पूछा है बायजीद तुम क्यों खड़े हो? तो आपने फरमाया है मेरी प्यारी माँ, आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर के खड़ा हुआ हूँ। कहा कि बेटा रात भर इतनी ठंड। मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत को कोई मिटा सकता नहीं। मुस्तफ़ा का मर्तबा खालिक बढ़ाता जाएगा। और जब नमाजें तू पढ़ेगा बेरिया हो फजल अल्लाह का बेइंतहा। नूर कुरान सामने जब आएगा तब नमाजों का पता तू पाएगा। और नूर कुरान जिसको आ जाए नज़र, नूर ईमा पा गया है वो बशर। जब नमाजों में हलावत आएगी तब तेरी तबीयत सफाई हो जाएगी। वह है ये निस्बत उस रसूल पाक की सैयद आलम शहर की। प्यारे मुक़द्दस बुजुर्गों, आपने मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बेहतरीन तकरीर समाअत फरमाई। खाली तकरीरी सुन करके नहीं बल्कि उस पर आपको अमल भी करना है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी पैदा करने का अल्लाह का क्या मकसद है, हमको कैसी अमली ज़िंदगी गुजारना चाहिए। प्यारे मुसलमानों, इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ तुम कूद करोगे, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी इबादत तुम्हारे साथ जाएगी। चाहे तुम कितना रुपया कमा लो, चाहे जितनी दौलतें इकट्ठा कर लो, क्योंकि न प्यारे मुसलमानों न कफन में कोई जेब है, न कब्र में कोई अलमारी है। एक पैसा आप साथ लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में अगर किसी को आपने एक गिलास पानी पिला दिया होगा वो अमल आपके साथ हो जाएगा। आज मदरसे सिराजुल अशरफिया ने आपको क्या दिया? आप मदरसे को क्या देते हैं? ज़कात देते हैं। और कुर्बानी आती है तो गोश्त आप खा लेते हैं, चमड़ा मदरसे में भेज देते हैं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, ये बच्चे जो होते हैं ये मेहमान रसूल होते हैं और इनको जो इल्म अता फरमाते हैं वो नाइब रसूल होते हैं। और जो नाइब रसूल भी होते हैं उनके भी उस्ताद होते हैं, उन्होंने भी इल्म हासिल किया, लेकिन उनको इल्म हासिल करने के बाद आपके बच्चों को वो इल्म अता फरमा रहे हैं। हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने, कारी बने, तो ये दीन आपके कहाँ से मिल रही है? सिराजुल अशरफिया से ये चीज़ आपको मिल रही है। ये बच्चे किसी भी शहर में जाएंगे, किसी मदरसे में कुरान पढ़ाएंगे तो इनके शागिर्द हजारों हाफिज कुरान होंगे। ये इल्म आलिम बन गए हैं, किसी मदरसे में पढ़ाएंगे हजारों आलिम बन जाएंगे। ये बच्चे जो क़िरात सीखे हैं, क़िरात बताएंगे तो बेहतरीन लोग नमाज में कुरान की क़िरात बेहतरीन पढ़ेंगे। प्यारे मुसलमानों, ये देन है सिर्फ आलिमों की कि आज हमारे बीच में जो है मुहद्दिस भी पैदा होते हैं और मुहक्किक भी पैदा होते हैं, आलिम भी पैदा होते हैं, हाफिज भी पैदा होते हैं। क्या इमामुल औलिया से बढ़ के कोई और हो सकता है गौसे आजम से? लेकिन आपकी वालिदा फातिमा उम्मे खैर ने आपको जो है जीलान से बगदाद पढ़ने के लिए भेजा, और जब आपको पढ़ने के लिए बगदाद भेजा तो बरसों बरस तक आप पढ़ते रहे। एक बुजुर्ग ने आपसे फरमाया जाकर के कि अरे अब्दुल कादिर, कई महीने हो गए तुम्हारी वालिदा को हम लोग देखते नहीं है, उनको पता नहीं चलता है। हमारे घर की औरतें तुम्हारे घर में जाती, उनका पता नहीं चलता, लगता वो बीमार है। तो गौसे आजम ने बगदाद से जीलान का सफर किया, अपने दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो आपने कहा मैं अब्दुल कादिर, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर हूँ। तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला। प्यारे मुसलमानों सुन लो, माँ ने पूछा, ऐ अब्दुल कादिर, क्या तुम्हारा इल्म मुकम्मल हो गया है? कहा नहीं माँ, अभी कुछ साल बाकी हैं। तो आपकी वालिदा फातिमा उम्मे खैर ने क्या जवाब दिया? ऐ अब्दुल कादिर, वापस जाओ,
और मदरसे में जा करके इल्म हासिल करो। अब हमारी मुलाकात जो है रोज़े अज़ल में होगी। बताओ कैसी माँ थी कि अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए आपकी वालिदा ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए कहीं कि बेटा हमको देख करके रोने ना लगे और मेरी दिल में इतनी मोहब्बत आ जाए कि मैं अपने बेटे को वापस ना भेज सकूं। इसीलिए आपकी माँ ने जो है आपसे मुलाकात नहीं की, आपको भेज दिया और उसके बाद फिर आप जो है बगदाद में पढ़ते रहे। थोड़े दिनों के बाद आपको पता चला कि आपकी वालिदा का विसाल हो गया है, तो आप बहुत रोते थे। प्यारे मुसलमानों, ऐसा इल्म का खजाना गौसे आजम जो है मदरसे निजामिया से पढ़ के निकले हैं, तो जब आप तकरीर करते थे तो 70-70 हजार लोग उसमें रहते थे और आपका जब वाज शुरू होता था तो किसी की जान निकल जाती थी, कोई बेहोश हो जाता था। ये कौन सी आवाज थी सरकार गौसे आजम की? प्यारे मुसलमानों, याद रखो ये आवाज थी अल्लाह की आवाज थी। आपने इल्म हासिल किया। प्यारे मुसलमानों, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं दुनिया में, पहले मदरसों में गए, इल्म हासिल किया है और उन्होंने जो है अपने माँ बाप की खिदमत की है। क्या गरीब नवाज ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या गौसे आजम ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या जो है मखदूम कचौचा ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या आला हजरत ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या मुफ्ती आजम हिंद ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या हुज्जतुल इस्लाम ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या मुफ्ती आजम हिंद ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? क्या हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने माँ बाप की खिदमत न की? प्यारे मुसलमानों, याद रखो इन बुजुर्गों ने पहले अपने माँ बाप की खिदमत की है, इल्म भी हासिल किया है और माँ की दुआओं से अल्लाह ताला इनको विलायत भी अता फरमाया है और इनको इल्म का समंदर भी बना दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम अता फरमाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को इल्मदां बनाओ। यह इलाका इल्म का है, यहाँ अशरफिया भी है, यहाँ सिराजुल उलूम भी है, यहाँ ज़ियाउल उलूम भी है, यहाँ फैजुल उलूम भी है, यहाँ शमसुल उलूम भी है, यहाँ अमजदिया भी है। जिधर जिधर देखो इल्म के समुंदर, आशिकाने रसूल पैदा करने के लिए जो है हाफिज मिल्लत ने जो है ऐसा पेड़ लगा दिया है कि उसकी शाखें जब चारों तरफ से निकली हैं तो किसी मदरसे से कोई मुहक्किक निकल रहा है, किसी मदरसे से कोई मुहद्दिस निकल रहा है, किसी मदरसे से कोई हाफिज कुरान निकल रहा है, किसी मदरसे से आलिम दीन निकल रहा है। जितने भी आलिम है सिराजुल अशरफिया के, चाहे मुफ्ती असलम साहब हो, चाहे हाफिज साहब हो, चाहे कैसर साहब हो, ये मेहनतें करते हैं बच्चों के लिए और मेहनत से जब निकलता है पढ़ करके कोई बच्चा तो आलिम निकलता है, हाफिज बन के निकलता है, कारी बन के निकलता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को नमाजें पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, अपने माँ बाप के मुसलमानों खिदमत करो। तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जो है जन्नत का दरवाजा है, माँ जो है जन्नत की चौखट है। जिसने अपने माँ बाप को राजी किया वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से एक गिलास पानी मांगा तो आप जब अपनी माँ के पास जाते तो माँ की आंख लग जाती है, आप खड़े रहते हैं। ठंडक का वक्त होता है, तहज्जुद के वक्त आपकी वालिदा उठती है तो क्या देखती है हजरत बायजीद खड़े हुए हैं। तो आपने पूछा है बायजीद तुम क्यों खड़े हो? तो आपने फरमाया है मेरी प्यारी माँ, आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर के खड़ा हुआ हूँ। कहा कि बेटा रात भर इतनी ठंड। पूछा है बायजीद तुम क्यों खड़े हो? तो आपने फरमाया है मेरी प्यारी माँ, आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर के खड़ा हुआ हूँ। कहा कि बेटा रात भर इतनी ठंडक में खड़े रहे, आओ मेरे पास। आपने जो है अपने पास बैठा लिया और उसके बाद जो है आपने बहुत सीने चिर कहा बेटा तुमने क्यों ये तकलीफ बर्दाश्त की? तो आपने कहा प्यारी माँ मैं कोई आपसे सवाल करूँ? कहा कि हाँ बेटा सवाल करो। कहा आपने हजरत बायजीद ने अपनी वालिदा से कहा कि आपने 9 महीने तक की आपने अपने पेट में रखा था, कि आपको कोई तकलीफ हुई थी? कहा कि बाखुदा मुझको कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कहा कि 2 साल तक की आपने अपनी छातियों का दूध मुझको पिलाया, अरे मेरी प्यारी माँ आपको कोई तकलीफ हुई थी? कहा कि कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कहा कि फिर मैं एक मरतबा 4 साल का था, इस चमन में दौड़ रहा तो गिर गया था तो आपकी चीख निकल गई थी तो आपने अपने सीने से चिपटा लिया था। अरे मेरी प्यारी माँ अगर मुझसे कोई तकलीफ हो गई हो तो बायजीद को दुआ दे दो। तो आपकी माँ ने दुआ दिया है तो आपको सुल्तान आरिफीन का मुकाम हासिल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखो। आज हर इंसान जो है अपने पड़ोसी से नफरत करता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन इमाम हसन का घर
देखो आपका जो है एक यहूदी पड़ोसी हुआ करता था और जो है उसके घर की दीवार शक गई, फट गई, तो यहूदी की बीबी रोजाना आपके घर में अपने घर का कूड़ा फेंक देती थी। बरसों बरस तक की वो कूड़ा फेंकती रही, लेकिन हजरत इमाम हसन ने कुछ न कहा, आपकी अहलिया ने कुछ न कहा। एक दिन जो है यहूदी अपनी बीबी से कहने लगा कि मेरा पड़ोसी जब बाहर मिलता है तो मेरी खैरियत पूछता है। उस यहूदी की बीबी ने कहा आप एक राज को और नहीं जानते हैं। कहा कि वो राज क्या है? कहा कि जब जिस दिन इनके घर में खाना पकता है इनकी बीबी एक हिस्सा मेरे घर पे भेज देती है। कहा कि इतना पड़ोसी इतना अच्छा है, चलो इसके घर पे चलते हैं। दोनों मियाँ बीबी जो है आपके घर पे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। हजरत इमाम हसन ने दरवाजा खोला तो आपने देखा कि पड़ोसी खड़ा हुआ है। दोनों को अंदर लेकर के आए। आपने कहा कि आप लोग कैसे तशरीफ लाए हैं? क्या मुझसे कोई तकलीफ हो गई है? अगर मुझसे कोई तकलीफ हो गई है तो मुझको माफ़ कर दीजिएगा। दोनों मियाँ बीवी और रोने लगे और दोनों उसके शौहर ने कहा कि आपने ये इखलाक, ये मोहब्बत, ये कहाँ से सीखी है? तो हज़रत इमाम हसन की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि मेरे नाना ने फरमाया था कि बेटा अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना, कभी नफरत न करना, इसलिए बेपनाह मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ताकि जब नवासा इतना अच्छा है तो नाना इनका कितना अच्छा होगा, तो नाना का दीन कितना अच्छा होगा। घर जाता है, तमाम अपने पड़ोसी अपने घर खानदान वालों बुला करके लाता है और इमाम हसन के हाथों पर ईमान ले आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अमल सीखो। ये उस्ताद जो हैं नाइबे रसूल हैं, इनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे तभी इल्म तुम्हारे दिल में आएगा, तभी इल्म तुम्हारे दिलों में बाकी रहेगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों, इस इलाके को अगर सैराब किसी ने किया है तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने सैराब किया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जब इस सरजमीन पर कदम रखा तो यहाँ तमाम जाहिलियत के काम होते थे, लेकिन हाफिज साहब ने ऐसी चीज यहाँ मिसबाहुल उलूम मदरसा खोला और शफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से उसकी बुनियाद रखवाई। तो उसके अंदर से अगर कोई निकल रहा है तो हामिद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह निकल रहे हैं, मुस्तफ़ा अशरफ रहमतुल्लाह अलैह निकल रहे हैं, कमरुज़्ज़मा जैसे लोग निकल रहे हैं, उबैदुल्लाह जैसे लोग निकल रहे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद आए क्या कहते हैं मुहद्दिस कबीर जैसे लोग निकल रहे हैं, और जो है बहरुलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान जैसे लोग निकल रहे हैं। ऐसे लोग निकल करके जब इस सरजमीन से निकले हैं तो जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है तो हजारों जो है बच्चे जब निकले हैं तो ये अशरफिया और तमाम इस इलाके के जब बच्चे जब किसी सरजमीन पे गए हैं, चाहे अमेरिका गए हों, चाहे इंग्लैंड गए हों, चाहे जर्मनी गए हों, चाहे अफगानिस्तान गए हों, किसी मुल्क में गए हैं, उन्होंने जो है सिर्फ इल्म के अपने जो है दौलत से जो है लोगों को सैराब कर दिया है। किसी ने जो है लाखों लोगों को ईमान में दाखिल हो गए, हजारों लोग उनके हाथों पर ईमान ले आए हैं और जब बढ़ाया है तो हजारों आलिम जो हैं उनके जो हैं शागिर्द बन करके निकले हैं। प्यारे मुसलमानों, मुफ्ती साहब की जो आपने तकरीर सुनी है तो हंसी मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि आज हम अपने माँ बाप से नफरत करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जो है जन्नत का दरवाजा है, माँ जो है जन्नत की चौखट है। जिसने अपने माँ बाप को राजी किया वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए जो है आप अपने बच्चों को तालीम मदरसों में पढ़ाइए, कम से कम उनको ये तो शऊर आ जाए कि अपने माँ बाप से मोहब्बत रखने, अपने भाई बहन से मोहब्बत रखें, अपने मोहल्ले वालों से मोहब्बत रखें, अपने मुल्क से मोहब्बत रखें। प्यारे मुसलमानों, इस मुल्क की तारीख है, लाखों लाख मुसलमान शहीद हुआ है। इस मुल्क को जो है हिफाजत के लिए आजाद कराने में जो है बड़े बड़े आलिम जो है सूलियों पर चढ़ गए हैं। और जो है प्यारे मुसलमानों, क्योंकि जो है अपने मुल्क की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस दारे फानी से जब दारे क़वा की तरफ हम जाएं तो हमारा अमल बेहतर हो, हमारी नमाजें अच्छी हों, हमारा कुरान पढ़ना अच्छा हो, हमको अपने माँ बाप से मोहब्बत करना अच्छा हो, हमको अपने आलिमों से मोहब्बत करना अच्छा हो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करना अच्छा हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करना अच्छा हो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।